असम में एक नया कानून आ गया है। अब अगर आपकी पहली बीवी जिंदा है और आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो सीधे 7 साल तक के लिए होटल बंद, यानी कि जेल। 27 नवंबर 2025 को असम विधानसभा में यह बिल पास हुआ। इस बिल का नाम है द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025, यानी कि अब असम में एक से ज्यादा शादी करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए सजा भी निर्धारित कर दी गई है। इसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। हेमंत बिश्वा शर्मा कहते हैं कि यह महिलाओं के सम्मान का सवाल है। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि यह हमारे धर्म की आजादी पर हमला है। इसको लेकर बहुत ज्यादा शोर शराबा चीख चिल्ला हो रही है, लेकिन आज हम आराम से बिना कोई शोर मचाए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। तो ये कहानी कोई नई नहीं है। ये कहानी 1950 से चलती हुई आ रही है। ये कहानी 1950 के दशक में शुरू हुई। 1954 से 56 का ये दौर था जब नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल ला रही। उस वक्त सदन में खूब हंगामा हुआ। हिंदुओं के लिए मोनोगैमी यानी कि एक ही शादी को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाया गया। इसमें सिख, जैन, बौद्ध सबको उसी में डाल दिया गया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाथ नहीं लगाया गया, क्योंकि 1937 का मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट आज भी चल रहा है। उसमें साफ लिखा है कि एक मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकता है, बशर्ते सबके साथ इंसाफ हो। ऐसा ना हो कि कोई एक महिला जो है वो कुटिया में रह रही है और दूसरी जो है वो महल में रह रही है। सबको एक समान रखा जाए, तब ये इंसाफ माना जाएगा। तब वोटों का गणित था। वोटों का गणित आज भी है, बस गणित करने वाले लोग जो है वो बदल गए। तो असम की अपनी एक पुरानी कहानी है, वो आपको बताते हैं। 1935 में असम में मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस रजिस्ट्रेशन का एक एक्ट बना। वो रजिस्ट्रेशन के लिए था, पोलोगैमी को रोकने के लिए बिल्कुल नहीं। ये आपको बता दें, असम में मुस्लिम आबादी 34.22% है। देश में केरल के बाद ये दूसरा नंबर है। 2021 में हेमंत बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनते। उन्होंने 2 चीजें साफ साफ कही थी। पहला, चाइल्ड मैरिज खत्म करेंगे, दूसरा पॉलीगैमी खत्म करेंगे। 2024 में चाइल्ड मैरिज पर 5000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए और अब दूसरा नंबर पूरा हो चुका है, यानी कि पॉलीगैमी। तो बिल में आखिर लिखा क्या है ये बताना बहुत जरूरी है कि ये पॉलीगैमी जिसका प्रोहिबिशन लाया जा रहा है, जिसके लिए ये कानून बनाया जाए, उसमें है क्या। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अगर उसका पहला जीवन साथी जीवित है और कानूनी तलाक नहीं हुआ तो दूसरी शादी वो नहीं कर सकता। इसके लिए सजा भी निर्धारित कर दी गई, जैसा कि आपको बताया, अधिकतम 7 साल की कैद इसमें है। पीड़ित महिला को राज्य सरकार मुआवजा भी देगी। आदिवासी समुदाय के लोगों को फिलहाल इसमें छूट दी गई है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि आगे उस पर भी रिव्यू किया जाएगा। ये कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ को स्पष्ट रूप से ओवरराइड करता है। अब इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि बीजेपी वाले इसमें कह रहे हैं कि ये यूसीसी की तरफ पहला ठोस कदम है। अब उत्तराखंड ने तो फरवरी 2024 में पूरा यूसीसी ही पास कर दिया। एआईएमपीएलबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि यह संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने कहा है कि यह सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने की राजनीति है। और हेमंत बिश्वा शर्मा ने जो जवाब दिया वो सुनकर सदन में लोग खूब हंसे। उन्होंने कहा, मैंने तो 4 शादियां की ही नहीं, मैं तो बस महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहा हूं। यानी कि जवाब जब नहीं देना हो तो यह तरीका सबसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन आपको एक सच्चाई बताएं, कानून सभी धर्मों पर लागू, लेकिन हिंदुओं पर 1955 से ही ये बैन था। ईसाइयों पर भी था, पारसियों पर भी था। तो असल में ये कानून जिन्हें प्रभावित करेगा वो वही लोग हैं जिनके पास पहले कानूनी इजाजत थी। अब इजाजत थी या उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था वो एक अलग बहस है, उस बारे में अभी इस वीडियो में बात नहीं की जाएगी। लेकिन कानून अब एक समान हो गया है। मुस्लिम महिलाओं भी अब 2 धड़ों में बढ़ चुकी हैं। एक धड़ कहता है कि हमें इस कानून से राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा धड़ा है वो ये कहता है कि हमें अपनी मर्जी से जीने दो। दोनों की अपनी दलीलें हैं और ये दलील अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार होना क्या है। तो सवाल एक बार फिर से वही पुराना है, क्या ये सचमुच महिलाओं की सुरक्षा का कानून है या वोटों की एक नई स्क्रिप्ट ये मानी जाए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले सालों में पूरा देश यूसीसी की तरफ बढ़ेगा या फिर राज्य दर राज्य इसी तरह का जो ये खेल है वो चलता रहेगा। क्योंकि हर जगह अगर बात की जाए, कहीं धर्म को लेकर राजनीति है, कहीं नए नए पॉलिसीज को लेकर राजनीति है। तो इस वीडियो में
हमने जो आपको बताया, जो जानकारी आपको दी है, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।